हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव खन्ना आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल खन्ना एजुकेशन एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हमें कुछ हिंदी के वाक्य दिए जाएंगे इस वीडियो में, जिनको हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हुए इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला वाक्य क्या है। मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ। मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ। सबसे पहले हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए हमें ये पता होना चाहिए कौन सा टेंस है। क्लियर? या ये इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। तो जाता हूँ यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, तो इसमें प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के रूल लगेंगे, जिससे ये बन जाएगा आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई गो टू स्कूल एवरी डे। वह एक किताब पढ़ रही है। वह एक किताब पढ़ रही है यानी कि ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि किताब पढ़ने की जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है, कंटिन्यूअस में है। वह एक किताब पढ़ रही है। शी इज रीडिंग अ बुक। शी इज रीडिंग अ बुक। सूरज पूर्व से सूरज पूर्व में उगता है। सूरज पूर्व में उगता है। एक तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ता है भी आ रहा है, और दूसरा ये एक नेचुरल फैक्ट है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर फ्रेंड्स? द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। वे पार्क में खेल रहे हैं यानी कि ये भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। दे आर प्लेइंग इन द पार्क। दे आर प्लेइंग इन द पार्क। मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं। यहाँ पे देखिए, ये सिंपल जो हम पढ़ते हैं ना, इज एम आर का यूज, ये वो वाला सेंटेंस है, क्योंकि इसमें देखिए कोई क्रिया नहीं है। पिताजी क्या करते हैं वो नहीं बताया गया। यहाँ पे पिताजी के बारे में बताया गया कि वो एक अध्यापक है। मेरे पिताजी एक अध्यापक है यानी कि सिंपल सेंटेंस है ये। माई फादर इज ए टीचर। माई फादर इज ए टीचर। ऐसे वाक्यों को टेंस के अकॉर्डिंग नहीं कन्वर्ट करते, क्योंकि ये किसी व्यक्ति यानी कि आप मान सकते हैं कि किसी नाउन के बारे में जब बताया जाता है, अगर प्रेजेंट में है तो उसमें इज एम आर का यूज करेंगे, और अगर पास्ट की बात करके बताई जाए तो उसमें वॉज और वर का यूज होगा। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे चलते। क्या तुम्हें आम पसंद है? क्या तुम्हें आम पसंद है? या फिर इस सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकते हैं, क्या तुम आम पसंद करते हो? तो देखिए किस में आ जाएगा, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? डू यू लाइक मैंगोज? डू यू लाइक मैंगोज। और क्वेश्चन मार्क जरूर यूज करना है, ये पंक्चुएशन का पार्ट है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पे देखिए चाहिए आ गया, यानी कि यहाँ पे ये टेंस का सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे शुड यूज होगा, मॉडल वर्ब। क्लियर? वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। वह आज ठीक महसूस नहीं कर रहा है। वह आज ठीक महसूस नहीं कर रहा है। कर रहा है। कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब रहा है आ गया, तो यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ही इज नॉट फीलिंग वेल टुडे। ही इज नॉट फीलिंग वेल टुडे। मेरे दो भाई और एक बहन है। मेरे दो भाई और एक बहन है। ये फ्रेंड्स देखिए, ये ऐसा सेंटेंस है जिसको बोलते हैं कि पास है, जिसमें हैज हैव का यूज किया जाता है। अपने प्रेजेंट में अगर कोई बात हो कि मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे वो बता रहा है, यहाँ पे पास नहीं लिखा, लेकिन इसका सेंटेंस हैज़ और हैव में ही बनते हैं। ये बता रहा है कि मेरे दो भाई और एक बहन है। आई हैव टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर। आई हैव टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर।
कृपया दरवाजा बंद करो, कृपया दरवाजा बंद करो, ये सिंपल सेंटेंस है। प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज क्लोज द डोर। कुत्ता जोर से भौंक रहा है, देखिए रहा है यानी कि ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कुत्ता जोर से भौंक रहा है, तो भौंकने को क्या बोलते हैं? बार्क। कुत्ते के भौंकने को क्या बोलते हैं? बार्क। तो हम वैसे ही यूज करेंगे, द डॉग इज बार्किंग लाउडली, द डॉग इज बार्किंग लाउडली। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, ये इसमें हमारा सिंपल इज एम आर जैसे यूज करते हैं उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, क्योंकि इसमें देखिए क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। ये बड़ा कॉमन एकदम सामान्य वाक्य है जो आपको सबको आना चाहिए। यह मेरी पेंसिल है, यह मेरी पेंसिल है, दिस इज माई पेंसिल, दिस इज माई पेंसिल। ये भी सिंपल सेंटेंस है, इज एम आर यूज करना है, लेकिन किसी वाक्य को ट्रांसलेट करते हुए दिस का यूज होता है और कभी दैट का यूज होता है। तो दिस, दैट, दीज और दोज कहाँ यूज होने हैं उसकी वीडियो चैनल पे अपलोड है, जाके उसको अच्छे से देखिए और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। वह बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकती है, वह बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकती है, ये हमारा मॉडल वर्ब है, इसमें हम कैन यूज करेंगे, ठीक है। शी कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, शी कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। बाहर बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, देखिए ये भी कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रही है यानी कि अभी बारिश जो हो रही है वो एक प्रक्रिया कंटिन्यू है, अभी हो रही है, ठीक है। बारिश को बोलते हैं रेन, और बाहर यानी कि आउटसाइड, क्लियर। तो बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, बारिश कौन कर रहा है वो तो दिया नहीं है। तो ऐसे जो वाक्य हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं? इट का यूज करते हुए। इट जो है, इट का मतलब होता है यह, लेकिन ऐसे वाक्यों में इट का मतलब यह नहीं होता, इट को इंट्रोडक्टरी इट के तरीके से यूज किया जाता है। कई बार देयर और इट का यूज होता है इंट्रोडक्टरी, सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पे रखने के लिए। तो देखिए ये वाक्य को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट इज रेनिंग आउटसाइड। यहाँ पे जो इट का यूज है वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया गया है, जिसको इंट्रोडक्टरी इट बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अपना समय बर्बाद मत करो, अपना समय बर्बाद मत करो। मत करो में जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें डोंट करके यूज करते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। वह रविवार को बाजार जाता है, वह रविवार को बाजार जाता है। यहाँ पे देखिए रविवार सिर्फ एक रविवार की बात नहीं हो रही, यानी कि प्रत्येक रविवार की बात हो रही है। तो यानी कि रविवार जो संडे हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, तो यहाँ पे हम संडेज यूज करेंगे एस लगा के। ही गोज टू द मार्केट ऑन संडेज, ही गोज टू द मार्केट ऑन संडेज। हम एक फिल्म देख रहे हैं, यानी कि ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हम फिल्म देख रहे हैं यानी कि फिल्म देखने का जो कार्य है वो अभी चल रहा है। वी आर वॉचिंग अ मूवी। माँ रसोई में खाना पका रही है, माँ रसोई में खाना पका रही है। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ही आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैक्सिमम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ही सबसे ज़्यादा सेंटेंसेस बोले जाते हैं। क्योंकि कभी तुमसे कोई बात करे या हमसे कोई भी बात करे तो उसमें यही होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वो खा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ होता है।
मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन। मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए हो, इस फाइल की पीडीएफ, वो आप हमारी वेबसाइट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स।